तो अयोध्या पर सुप्रीम फैसला आ चुका है। राम भक्तों की नजर अब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर टिकी है। सबको इंतजार है उस दिन का जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देखिए, आ जाते हैं राम कोई बुलाते देखने, आए राम आ जाते हैं राम। जहाँ कण कण में बसते हैं राम, जहाँ पर पत्थर पत्थर राम का है, अयोध्या में राम नाम का हर अक्षर, राम नाम के रंग में रंगी अयोध्या। जी हाँ, ये अयोध्या है, राम की अयोध्या, जहाँ पर भगवान राम को उनके भक्त कुछ इसी अंदाज में रोज याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ होने के बाद से हर राम भक्त की वो मनोकामना पूर्ण होने वाली है जिसका सपना उस सालों से देखते आए हैं। राम की नगरी में श्री राम का भव्य मंदिर। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद वीएचपी की कार्यशाला कार्य सेवकपुरम में मंदिर काम तेजी से चल रहा है। भव्य मंदिर का सपना साकार होने वाला है। आने वाले कुछ सालों में राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य मंदिर बनने वाला है। अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो वो कितना भव्य होगा, इसका सहज तौर पर अंदाजा इस मॉडल को देखकर ही लगाया जा सकता है। सिर्फ मंदिर ही भव्य न हो, पूरे मंदिर के प्रांगण को भव्य और राममय बनाने की भी तैयारी काफी वर्षों से चल रही है। मंदिर के प्रांगण में कई वन और उपवन भी बनाए जाने हैं जिसमें पूरे राम के जीवन को दिखाया जाएगा और पूरे राम के जीवन को मूर्ति के माध्यम से दिखाने की तैयारी वर्षों से चल रही है। जिस तरह पत्थर को तराशने का काम पिछले 29 वर्ष से चल रहा है। राम मंदिर कार्यशाला में पिछले 30 सालों से मंदिर के लिए पत्थरों के तराशने का काम किया जा रहा है। मंदिर भव्य और सुंदर बने, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। प्रस्तावित श्री राम मंदिर भव्य और दिव्य हो, इसके लिए मंदिर में 212 स्तंभ लगाए जाएंगे। स्तंभ कैसे होंगे उसके लिए एक नमूना यहाँ पर रखा गया है। बहुत सारे स्तंभ बना लिए गए हैं लेकिन ये एक पूर्ण स्तंभ है। इस स्तंभ में 16 मूर्तियां बनी हुई हैं। जितने भी मंदिर में स्तंभ लगेंगे सभी स्तंभों में 16 मूर्तियां बनाई जाएंगी। कार्यशाला में जितने भी स्तंभ बनाकर रखे गए हैं वो स्तंभ पूरे तो हैं लेकिन सिर्फ अभी मूर्ति उस पर नहीं बनाई गई है क्योंकि अब मूर्ति शास्त्रीय विधान से उस पर बनाए जाएंगे। राम मंदिर नागर शैली में बनाया जाएगा। राम मंदिर करीब 270 फीट लंबा, 145 फीट चौड़ा और 141 फीट ऊंचा होगा। नागर शैली में बनने वाले इस मंदिर को अष्टकोणीय शैली में तैयार किया जाएगा। मंदिर का शिखर भी अष्टकोणीय होगा। मॉडल है वैसा भव्य मंदिर बनेगा तो उसके प्रांगण में ये फुलवारी रहेगी और इसी प्रांगण में अलग अलग राम कथा कुंज बनेगा है। राम कथा कुंज बनेगा, वेद पाठशाला बनेगा और गौशाला बनेगा, धर्मशाला बनेगा उसमें, और जो राम कथा कुंज है उसमें कथाएं हुआ करेंगी। अयोध्या में राम मंदिर का ब्लूप्रिंट अहमदाबाद के रहने वाले चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने तैयार किया है। उन्होंने 1989 में भव्य राम मंदिर का नक्शा तैयार कर लिया था। वीएचपी और साधु संतों की रजामंदी से मंदिर के नक्शे को मंजूरी दी गई। राम मंदिर के निर्माण के साथ भगवान राम के जीवन काल से जुड़ी दूसरी मूर्तियों के निर्माण का काम भी जारी है। कारीगर दिन रात लगातार काम कर रहे हैं। मंदिर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के तराशने का काम करीब 60% पूरा कर लिया गया है। माना जा रहा है कि अगर ऐसे ही काम होता रहा तो भगवान राम का भव्य मंदिर जल्द ही तैयार हो जाएगा। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन, अयोध्या। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ हो चुका है। अयोध्या में कार सेवकपुरम में मौजूद वीएचपी कार्यशाला में
एक तरफ मंदिर के लिए तराशे जा रहे हैं पत्थर, तो दूसरी तरफ राम कथा कुंज में राम कथा से जुड़ी हजारों मूर्तियां बनाई जा रही हैं। ये मूर्तियां भव्य राम मंदिर के प्रांगण में लगाई जाएंगी। राम कथा कुंज से एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे सहयोगी विकास चंद्रा दे रहे हैं। कार्यशाला में मंदिर के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं तो राम कथा कुंज में मूर्तियां बनाई जा रही हैं। ये वो मूर्तियां हैं कि जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो मंदिर में लगाई जाएंगी और मंदिर के प्रांगण में लगाया जाएगा। इसको एक थीम के आधार पर बनाया जा रहा है, यानी 125 राम की कथाएं ऐसी चुनी गई हैं जो कलाकारों को दी गई हैं और उसके हिसाब से मूर्तियों का निर्माण कराया जा रहा है। यानी इस राम कथा कुंज में सैकड़ों की तादाद में मूर्तियां फिलहाल बन गई हैं और आगे और भी मूर्तियां बननी हैं। यहाँ दो कलाकार हमारे साथ हैं, एक रंजीत मंडल जी हैं जो यहाँ के मुख्य कलाकार हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। रंजीत जी, यहाँ जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं ये किस लिए बनाई जा रही हैं? ये राम मंदिर के लिए, और जो 97 में अशोक जी लाए थे हमको, तब से उन्होंने बताया था कि राम कथा कुंज के लिए 2006 में हस्तशिल्प कला संस्थान के उद्घाटन समय आसाम में, तब उन्होंने बताया था कि राम मंदिर के लिए ये मूर्तियाँ वहाँ बनेगा, जो 2013 से ये कार्य चालू हुआ है। तो किस तरह के कितनी मूर्तियां बनाई जानी हैं और क्या क्या मूर्ति बननी है इसमें, जरा इसके बारे में बताइए। ये पुत्रष्टि यज्ञ से एकदम राज्याभिषेक तक करना है। तो सबसे पहले ये पुत्रष्टि यज्ञ की मूर्ति बनी। हाँ, पुत्रष्टि यज्ञ है जो मनोरमा नदी में मिला था, जो हमको चित्र नहीं मिला था, तो वहाँ जाके संतोष से मिले, तब ये चित्र उनसे मिला है। और इसके बाद के बारे में बताएं कि ये कौन से जन्म होने के बाद। अच्छा, जब चारों भाइयों का जन्म हो गया था उसके बाद किए बनाए गए हैं। हाँ, ये जो यहाँ एक झांकी दिखाई जा रही है ये क्या है? ये है जो सुला रहे हैं और कौशल्या जी पालने में राम जी को झुला रहे हैं। हाँ, झुला रहे हैं और फिर भी ये सुला रहे हैं ऐसे ऐसे करके। ये झांकी ये है। हाँ, ये इस तरीके से सभी लगभग कितने स्क्रिप्ट आपको दी गई, कितनी कथाएं दी गई हैं आपको? अभी वर्तमान में हमको 40-50 स्क्रिप्ट दिया गया है, फोटो, यानी कि लगभग 100 से ज्यादा, यानी जो 125 में बताया गया था उसके हिसाब से स्क्रिप्ट इन लोगों को दी गई है, यानी कथा दी गई है जिसके हिसाब से मूर्तियों का निर्माण यहाँ पे होना है। तमाम मूर्ति बना लिए गए हैं, कुछ अभी बन रहे हैं, कुछ अर्धनिर्मित हैं, बाकी अभी और भी बनाए जाने हैं। अब हम इधर जानते हैं कि इधर ये जो दिखाया जा रहा है, आप जरा इधर आए, ये क्या है, ये कौन सी कथा है, क्या झांकी है इसमें? परशुराम जी है जो आपका जो धनुष जगह से जो धनुष तोड़ रहे थे और परशुराम के साथ आलाप हो रहा है। परशुराम जी और राम जी का जो संवाद हुआ था, लक्ष्मण जी का संवाद हुआ था, वो झांकी। हाँ, इसमें झांकी है। यानी जो राम मंदिर का निर्माण होना है और उस प्रांगण में पूरे राम जी के जीवन से जुड़ी हुई कथाओं को मूर्ति के माध्यम से दिखाया जाएगा और उन मूर्तियों का निर्माण इस राम कथा कुंज में किया जा रहा है और दो कलाकार लोग मिलकर फिलहाल कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि कितनी मूर्तियों का निर्माण रंजीत जी अभी तक हो गया है? हमारा सीताहरण तक मूर्ति लगभग तैयार है। सीताहरण तक यानी राम प्रतिष्ठा यज्ञ से लेकर सीताहरण तक की हाँ मूर्ति तैयार है। 250 के आसपास मूर्ति यहाँ पर बनकर तैयार हो गई। ये कौन सी झांकी है, यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? ये है आपका जनकपुर का। अच्छा। जो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब गए थे घूमने के लिए, वही टाइम में वही जनकपुर का आदमी थे और दोनों आदमी लेके घुमाए थे। यही है उसका सीन बनाया। इन मूर्तियों को देखने से साफ लगता है कि जो रामायण में कथा कही गई है, ठीक उस कथा के हिसाब से यहाँ पर मूर्तियों का निर्माण हो रहा है कि जब भव्य राम मंदिर बन जाए तो उसके बाद इन मूर्तियों को लगाया जाएगा। तो जो तीर्थयात्री आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, अगर वो इन मूर्तियों को ही देख लें तो पूरी राम कथा की जानकारी उन्हें हो जाएगी। तमाम इधर और भी मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। हम जानते हैं कि अभी एक ये मूर्ति यहाँ पे अभी फिलहाल निर्मित किया जा रहा है, रंजीत जी बना ही रहे हैं। ये क्या है, ये कौन सा संवाद हो रहा है? भरद्वाज मुनि है, भरत और शत्रुघ्न जो राम जी को ढूंढते हुए आए थे। अब आपको एक आकृति दिखाते हैं जो दिखने में पत्थर की विशालकाय स्तंभ की तरह नजर आती है, लेकिन ये स्तंभ नहीं बल्कि मंदिर में लगने वाली मूर्तियां हैं। प्रस्तावित मंदिर के लगभग ऐसे 150 स्तंभ तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी ये स्तंभ पूर्ण नहीं है। ये पूर्ण क्यों नहीं है, हमें बताएंगे
यहाँ जो सुपरवाइजरी का काम देखते हैं, हम उन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनाम बिरजू यादव है। अन्नू भाई सोमपुरा यहाँ के सुपरवाइजर हैं। उनके नाम मौजूदगी में और उनके नीचे मैं सारे चीज को देखता हूँ। इसमें अभी मूर्तियां नहीं बनाई गई हैं, इसको क्यों छोड़ा गया? ये मूर्तियां ये क्या ओपन है, ये बाहर का हिस्सा है, तो ले जाने रखने में टूट जाएगी, वहाँ पे लग जाने के बाद ही मूर्तियां बनेंगी। अच्छा, यानी वहाँ जब खंभे मंदिर में लग जाएंगे तब इस पे मूर्ति बनाई जाएगी, ताकि कोई क्षति उसको न पहुंचे। कितने खंभे लगभग बनाए जा चुके हैं? 150 खंभे जैसे बनाए जा चुके हैं। ये 16 फीट का एक पिलर लगेगा। ये 16 फुट कंप्लीट नहीं है। अब इसमें ये देखिए, यहाँ 8 टुकड़े में इसको बनना है। यहाँ पे 4 टुकड़े मौजूद हैं। यहाँ से एक है, ये दूसरा है, और यहाँ से लेकर ये यहाँ 8 फीट जैसा तीसरा है, वो एक चौथा है। ऐसे 4 यहाँ टुकड़े हैं। इनके ऊपर 4 और आएंगे। उसके बाद बीम आएगी जो 16 फीट 14 फीट की लंबी होगी, और उसके बाद 3 फीट की वो उसकी मोटाई होगी। फिर छत का पत्थर आएगा। ये छज्जा है, ये छोटा छज्जा है। आगे आपको दिखाएंगे बड़ा छज्जा है। वो पिलर है, ये छज्जा है। ये जो छज्जा लगेगा, ये छोटा छोटा कहीं खिड़कियों पे वैसे जगह पे ये छज्जा है। बड़ा छज्जा जो छत के लगेगा और दूसरा है। इसकी लंबाई कितनी होगी लगभग? इसकी लंबाई 10 फीट 12 फीट ऐसे है। ये दीवार है नक्काशी वाला, बहुत खूबसूरत मंदिर बनेगा, इसलिए बहुत खूबसूरत नक्काशी का दीवार है। नहीं, अलग अलग तरीके की नक्काशी है। कहीं थोड़ा सा प्लेन भी दिया जाएगा और कहीं नक्काशी दी जाएगी, इससे बहुत खूबसूरत दीवार बनेगा। ये दीवार का पत्थर है? जी, ये दीवार का पत्थर है। कितने बन के तैयार हो गए? ये सारे पूरे दीवार के पत्थर बन चुके हैं। जो मंदिर में लगने हैं पूरे? हाँ, इसलिए कि हमारा सिंह द्वार और नित्य मंडप, ये दोनों रंग मंडप, ये दोनों खाली रहेंगे, पिलर पे रहेंगे। हमारे नित्य मंडप में दीवार रहेगा, गर्भगृह में दीवार रहेगा। इसलिए दीवार ज्यादा नहीं, पिलर ज्यादा हैं, खुला ज्यादा भाग रहेगा। ये बीम है, ये पिलर के ऊपर बीम आएंगी। 14 फीट की बीम है, 16 फीट की बीम है, 3 फीट इनकी मोटाई है। इसी बीम के ऊपर फिर छत का पत्थर आएगा। जो 16 फीट का हमारा पिलर है, उसके ऊपर 3 फीट की बीम आएगी, फिर पिलर का पत्थर आएगा। ज्यादा है इसकी चौड़ाई 3 फीट मोटी है। अगर बीम मोटी नहीं रहेगी तो फिर मकानों में स्थित। राम मंदिर निर्माण के लिए दिन रात काम हो रहा है। मंदिर के अलग अलग हिस्सों के लिए विशेष रूप से पत्थर तराशे जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप भी देखिए। ये सारे पिलर की सिलाएं, आगे जो आपकी ये दीवार है, इसके बाद सारे पिलर के हैं। और ये देख रहे हैं, एक में खांचा है, एक में निकला हुआ है। इसमें व्हाइट सीमेंट लगा के और एक के ऊपर एक रख दिया जाएगा। तो ये 16 फीट का पिलर जो 8 टुकड़ों में है, वो पूरा संपूर्ण हो जाएगा। हाँ, पुरानी टुकड़ों के हिसाब से पूरा काम हो रहा है। थोड़ा प्लेन जैसे हमने दिखाया, उधर काफी पूरा भरा नक्काशी है, कहीं थोड़ा सादा नक्काशी है, यहाँ पे थोड़ी नक्काशी है, यहाँ सादापन है। ऐसे मिला के खूबसूरत दीवार बनाई जाएगी। जी हाँ, नहीं, ये अलग अलग पत्थर हैं। वहाँ का कोई पत्थर जुड़ेगा, बीच में ये रखा जाएगा, फिर कोई दूसरा जुड़ेगा। ये एक जैसा नहीं दिखेगा। यहाँ एक जैसा रख दिया गया है, ऐसा नहीं दिखेगा। ये ब्रैकेट है, इसको पिलर में फंसाया जाएगा। जैसे ये पिलर में बड़ा उभरा हुआ है, तो इसको पिलर के साथ नहीं बनाया जा सकता, बहुत पत्थर जाएगा फालतू में। तो इसको अलग से बना के इस पिलर में लगाया जाए, जो गेट के दोनों बीच में ऐसे आएगा, इस प्रकार से। इसकी सुंदरता बढ़े। जी जी जी, आपको आगे दिखाएंगे, वो पूरा रखा हुआ बना के, पूरा सैंपल की इसी तरीके से पूरा गेट बनेगा। संगमरमर का सफेद पत्थर है, ये चौखट होगा और भगवान का सिंहासन होगा। सारे पत्थर गुलाबी पत्थर के होंगे, सारे मंदिर पर। ये चौखट और सिंहासन जो है, ये संगमरमर का सफेद पत्थर का होगा। ये पत्थर कहाँ से लाए गए हैं? ये सारे राजस्थान से पत्थर आए हैं। कुछ खास मकराना के तो बड़ा मशहूर वहाँ से आया है। जैसे ऐसा है, ये गुलाबी पत्थर जो है भरतपुर जिला का है, और ये मकराना का है। और जो मकराना मार्बल है, उसका एक क्षेत्रफल है, उसमें अगर निकालेंगे तो सफेद मकराना निकलेगा, और नहीं तो उस क्षेत्र से अलग से निकालेंगे तो उस समय तो सफेद रहेगा, पीलापन आ जाता है। तो उसी से बढ़िया वाला और सफेद मार्बल निकाला गया मकराना से। आप लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।